जय श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वाले वीडियो में। तो आज के भले टॉपिक कुछ अलग अलग तो नहीं होता, हर बार रोस्टिंग ही होती है। तो फिर से हम रोस्ट करेंगे, फिर से तो नहीं कर रहे, नया बंदा है। हम आज रोस्ट कर रहे हैं वादिया 731। हाँ मतलब 731। हाँ, ये बंदा टिकटॉक के ज़माने से चला आ रहा है। टिकटॉक के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था। आपको पता होगा कि हैकर वाला मास्क जो लोग पहचानते थे, वो उसको अपने लोगों में लगा के, अपने ऊपर लगा के इस शायरियाँ लपेटता था। गूगल से डाउनलोड किए हुए 2 बार नीचे देखता था, फ़ोन से पढ़ता था और लंबी लंबी शायरियाँ लगाता था और एक गीत लगाता था, जो गीत लोगों को सुनने के बाद एटीट्यूड वाला प्रभाव, सच में वो गीत दूसरी किसी चीज़ के लिए बना था पे इसने उस गीत को पैसों के लिए, मतलब सक्सेस के लिए बना दिया। आजकल वो गीत सक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिना किसी देरी के, ज़्यादा समय गंवाए बिना ही लेट्स बिगिन द वीडियो। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए। के जी बातें तो बड़ी बड़ी मार दी जनाब, जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए। और जो लोग हमारा फायदा उठा गए, वो अपनी गिरी हुई सोच नहीं उठा पाए। चलो समझ लिया, गिरी हुई सोच नहीं उठा पाए। तो तुमसे फायदा किसने उठा लिया? मुझे फायदे वाला बंदा देखना है बस। तुमसे फायदा किसने उठा लिया? अबे तुम दूसरों का फायदा, मतलब फायदा तो नहीं उठा। तुम दूसरे के फायदे क्या, तुम खुद का फायदा नहीं कर सकते, वो दूसरों का फायदा कैसे कराओगे? मुझे तो लगता है कि अगर तुम कोई भी काम करने जाओ तो खुद डूब जाओगे और दूसरा तुम्हारा फायदा उठा रहा है। कहाँ की और कौन सी गिरी हुई सोच। फायदा और गिरने की बात तो दूर रही, अगर तुम्हें कोई एक रेपटा भी मार देना तो तुम खुद नहीं उठ पाओगे और दूसरे को उठाने का बोल रहे हो। तो जितने पैर हो, मतलब जितने पैर में दम हो उतने ही पैर मतलब लगाने चाहिए। ज़्यादा दम ना हो और वहाँ पे जाके लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और तुम बोलते हो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा गए। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं, पर तुम खुद फ़ायदा उठाने के लायक नहीं हो, तो लोग तुम्हारा फ़ायदा कहाँ से उठाएंगे? जो कड़वे हैं खरे हैं, गलत बात बीच में काट सकते हैं। कि जो कड़वे हैं वो खरे हैं, गलत बात बीच में काट सकते हैं। और तुम्हारी मिठास बता रही है तुम उनमें से हो, जो थूक कर कभी भी चाट सकते हैं। ले बेटे, मतलब इंसान इंसानियत दिखा के किसी के साथ प्रेम से बात भी नहीं कर सकता। अगर प्रेम से बात करोगे तो तुम तो मिठास हो ही, तुम तो थूक के चाट सकते हो। हमें भी पता है कि कड़वा मतलब तुम लोग क्या कहना चाहते हो। अगर कड़वे हैं बीच में टोक, तुम कौन से कहाँ से कड़वे लग रहे हो? अगर तुम भी तो मीठे ही लग रहे हो, क्योंकि ये मीठी वाली शायरी लगा के एटीट्यूड के अंदर जो लोगों को घोल रहे हो। मतलब ये स्टेटस ना मैंने बहुत लोगों के पास देखा है, मतलब ऐसे स्टेटस डालते रखते हैं इस बंदे का एटीट्यूड वाला। देखो बेटा, तो मुन्ना अभी तुम छोटे हो, अभी सक्सेस के बारे में नहीं जानते, क्योंकि सक्सेस इज द नॉट, क्या था वो, मुझे मार्सी फिल्म का डायलॉग याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। क्योंकि मैं इन जैसे छपरियों की तरह गूगल या कोई भी मूवी या कोई भी वेब सीरीज़ या कोई भी जगह से शायरी उठा के पहलने वाले में से नहीं हूँ। मैं ना ये शायरी वायरी में बिलीव नहीं रखता, मैं सीधा करता हूँ। इन लोगों के पीछे पड़ोगे, शायरी लगाओगे और बस शायरियाँ लगाते रह जाओगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे पता है, ये गधा बनाते जाएंगे, तुमको मैनिपुलेट करते जाएंगे, तुम होते जाओगे। कितनी देर तुम्हें इसे सहन करना है, इसे देखना है, वो तुम्हारे ऊपर है। जेब में तजुर्बा भी है, मैं हर वक्त कैश नहीं भरता। कि जेब में तजुर्बा भी है, मैं हर वक्त कैश नहीं भरता। हमारी गिनती अमीरों में नहीं होती और हमारे जितनी कोई ऐसे भी नहीं करता। मुझे सच में जानना है ये कौन सी जगह है पे जहाँ पे केस नहीं चलता, सिर्फ तजुर्बा चलता है। क्योंकि तजुर्बा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही है। हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो कैसे है ना, वो कौन सा था, मोटू पतलू में आता है, वो बंदा कहता है ना मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है। मेरे पास भी 20 साल का तजुर्बा है, मुझे भी जाना है। क्योंकि मैं लैम्बोर्गिनी लेने जाऊँगा सीधा, क्योंकि जैसे पैसे नहीं मांगते ना, वैसे वहाँ पर लैम्बोर्गिनी पे जाके कहूँगा मेरे पास तजुर्बा है। तुम्हें कितना तजुर्बा चाहिए? चलो 2 किलो चौक के देता हूँ, या मतलब 3 करोड़ की आती है, 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी उरुस आती है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि मैं तुम्हें 5 मण
तुमको मैं तजुर्बा दे दूंगा, तुम बदले में मेरे को लैम्बोर्गिनी दे दो। अबे कौन सी जगह पे तुम तजुर्बे उस आजमा रहे हो? अबे तुमसे राय लेने कौन आ रहा है? तुम कहीं के सरपंच हो, इतने भी बड़े नहीं होगे, इतने बड़े वडील नहीं होगे कि 5 लोग आएंगे और तुमसे राय लेंगे कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद अपने मामले में थे। अरे तुमसे अगर किसी को गलती से भी लग जाए ना, फिर भी अपना मामला सुलटा नहीं सकते हो, और तुम मतलब कौन से तजुर्बे की बात करते हो? अब पहले ठीक ढंग से पैदा हो लो, बाद में तजुर्बे की बात करना। कड़वे शब्द कड़वा किरदार, मीठी नहीं जुबान हमारी। क्या जनाब, कड़वे शब्द कड़वा किरदार, मीठी नहीं जुबान हमारी। यहाँ सिर्फ खुददारी मिलेगी, मतलब की नहीं दुकान हमारी। चलो बताओ, तो खुदगर्जी और मतलब में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा ही फ़र्क समझाओगे हमें, पर हम तुम्हें बताना है। वो क्या है ना कि तुम लोग बोलते हो कि हमें खुदगर्जी मिलेगी, तुम 1% भी खुदगर्जी नहीं देते हो, खुद का मतलब पूरा करते हो, और बाद में जब ज़रूरत आती है तब मदद करते हो। तो वो मदद इतनी मदद होती है कि हमें उसके बाद भी डबल मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी मदद तुम करते हो। इसी सिचुएशन में जो होती है ना, उसमें मदद करने की जगह ऐसी मदद देते हो कि उसके कारण हमें डबल मदद की ज़रूरत पड़ जाए। इसे खुदगर्जी और मदद जो भी कहो, ये तुम में आती ही नहीं है। मतलब की ज़ुबान नहीं है तुम्हारी, तो ज़बान ही मतलब यो से बाहर है। क्योंकि वो मतलब यो वाला कौन तो गाना था ना गुजरात का, वो लगा नहीं सकता, कॉपीराइट आ गया, वरना तुमको इतना सुनाते ना हम, ये बता नहीं सकते थे। और ये मतलब वाली कौन सी बात होगी? अरे मतलब हो या ना हो, अबे तुम्हें मदद करनी आनी चाहिए हर बंदे को। ये नहीं कि खुदगर्जी मिलेगी, वो मेरा दोस्त है तो ही मदद करूँगा। दुश्मन को भी मदद करो, उसे खुदगर्जी कही जाती है, इसे नहीं कही जाती। जो ये तुम कह रहे हो, ये सिर्फ हवा में और शायरियों वाली बात है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुमने कहीं पढ़ी नहीं होगी, तुमने कहीं सुनी नहीं होगी, अपने आप में गूगल में सर्च करके चेप दी, व्यूज आ गए, पैसा आ गया, बस खत्म। हमें क्या? जो दिल में है वही जुबान पे रखा करो। शुरू में बुरे लगोगे, बाद में दुनिया तुम्हारी ही दीवानी होगी। कि मेरे दिल में तो बहुत कुछ भरा है तुम्हारे लिए, मेरे दिल में तो बहुत कुछ भरा है मेरे दिल में, कि अपनी ज़ुबान पे लाऊंगा तो तुम्हें इतनी गालियाँ पड़ेगी कि तुम अपना चरित्र साफ करते रह जाओगे, और मैं यहाँ पे बहुत कुछ लिख के चला जाऊँगा। हाँ भाई, कमेंट मत मारना। देखो, मुझे नहीं आती है शायरियाँ, मुझे नहीं आती। मैंने ट्राई किया कि मैं इसकी तरह बोल सकूँ, मैं इसकी तरह शायरबाज नहीं हूँ, मैं इसकी तरह एटीट्यूड वाला नहीं हूँ, पर मैंने प्रयत्न अपने आप से किया, गूगल से या व्हाट्सएप से या कोई फॉरवर्ड चीज़ों से नहीं किया, या लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए अच्छा सा गाना लगा के लोगों को एकदम पैसों वाली लाइन छाप दी ताकि लोग उनकी तरफ, मतलब इंडिया में ना लोगों को आसानी से ये सब कुछ करोगे ना तो वो देख लेंगे, क्योंकि हम भागते हैं पैसे के पीछे। मत करो ये सारी चीज़। उन्हें पता है कि इंडिया को कौन सा कंटेंट चाहिए, तभी तो देखो बाहर की एड भी आती हैं तो कहते हैं अगर आप इंडियन हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो बायो में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए, इंस्टा पे रील देखते हैं, प्लीज़ रीड द कैप्शन। अगर आप इंडियन हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों ही इंडियन भाई, क्यों दूसरे देश का नाम नहीं लेते? क्योंकि उनको पता है हमें क्या ये करते हैं। तो हाँ दोस्तों, इन लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा, बाय बाय, गुड बाय।